अगर आप खुले समुद्र में अकेले फंस जाएं, न खाना, न पानी, न कोई मदद, तो आप कितने दिन जी सकते हैं? 3 दिन, 7 दिन, शायद 10। लेकिन 2002 में 5 लोगों ने 9 महीने तक यही किया। विमान हवा में टूटा, समुद्र में गिरे, एक जंग लगे वीरान फिशिंग बेस पर फंसे, और तब शुरू हुई इंसान की मौत से सबसे लंबी जंग। ये कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। 25 मई 2002 ताइवान का चांग काई शेक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोपहर के 3:07। चाइना एयरलाइंस की फ्लाइट 611 रनवे पर दौड़ रही थी। इंजन की गर्जना के साथ बोइंग 747, जिसे दुनिया आसमान की रानी कहती है, ने जमीन छोड़ी और नीले आसमान में उड़ चली। मंजिल थी हांगकांग। दूरी ज्यादा नहीं थी। विमान में 225 लोग सवार थे। बच्चे, बूढ़े, नौकरी पेशा लोग। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, कोई काम से। किसी को रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि ये उनकी आखिरी उड़ान होगी। कैप्टन हो चेंग यू, 16,000 घंटों के अनुभव वाले पायलट, विमान को बड़े इत्मीनान से उड़ा रहे थे। एटीसी से लगातार संपर्क था। सब कुछ एकदम सामान्य था। विमान 35,000 फीट की ऊंचाई पर 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था। उड़ान के ठीक 55 मिनट बाद घड़ी में शाम के 4:03 एटीसी की स्क्रीन पर अचानक फ्लाइट 611 का सिग्नल गायब हो गया। ना कोई मेडे कॉल, ना कोई चेतावनी, ना कोई आवाज, बस एक झटके में खामोशी। एटीसी ऑपरेटर पागलों की तरह रेडियो पर पुकारते रहे, फ्लाइट 611, फ्लाइट 611, क्या आप सुन रहे हैं? लेकिन उधर से सिर्फ सन्नाटा था। फ्लाइट 611, फ्लाइट 61 डैड प्लीज स्पॉन्ज। क्योंकि विमान हवा में ही कई टुकड़ों में बिखर चुका था। रेस्क्यू टीम जब समुद्र पर उस लोकेशन पर पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ सिर्फ मलबा, पानी पर तैरती लाशें, टूटे हुए सीटों के टुकड़े, बिखरा सामान और गहरा नीला समुद्र जो सब कुछ निगल रहा था। आधिकारिक घोषणा हुई, सभी 225 यात्री मारे गए। दुनिया ने मान लिया कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। उस भयानक तबाही में 13 लोग जिंदा बच गए थे, विमान के एक बड़े टूटे हुए हिस्से पर बेहोशी की हालत में लटके हुए। जब होश आया तो चारों तरफ सिर्फ समुद्र था। न जमीन, न जहाज, न कोई आवाज, बस सूरज की जलाती धूप, नमकीन हवा और लहरों की आवाज। पहले कुछ घंटे उन्होंने सोचा कोई ना कोई बचाने जरूर आएगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढला, रात का अंधेरा छाया, उम्मीदें भी डूबने लगीं। प्यास से गला सूखकर कांटा हो गया था। उन्होंने बारिश की बूंदें चाटी, और जब वो भी नहीं मिली तो अपना खुद का पेशाब पीकर जिंदा रहने की कोशिश की। समुद्र के नीचे विशाल शार्क और खतरनाक जीव मलबे के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। हर पल मौत पैरों के नीचे तैर रही थी। भूख मिटाने के लिए उन्होंने मरी हुई छोटी मछलियां कच्ची खाईं और उनका खून पिया। 13 में से 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। उनकी लाशें समुद्र में बहानी पड़ीं क्योंकि रखने की जगह नहीं थी। ये देखना बाकी 10 के लिए किसी ट्रॉमा से कम नहीं था। 17वें दिन की सुबह कोहरे के बीच दूर कुछ धुंधला सा दिखाई दिया। आंखों को यकीन नहीं हुआ। ये कोई जहाज नहीं था, ये था समुद्र के बीचों बीच खड़ा एक पुराना जंग लगा लोहे का ढांचा। 1960 के दशक में कोल्ड वॉर के दौरान बनाया गया डीप सी फिशिंग बेस। दशकों से वीरान, देखने में किसी भूतिया किले से कम नहीं, लेकिन मरते हुए लोगों के लिए यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। जैसे तैसे वो 10 लोग अपनी आखिरी ताकत बटोरकर उस बेस तक पहुंचे। लोहे की सीढ़ियां इतनी गल चुकी थीं कि हर कदम पर टूटने का डर था, लेकिन जीने की चाहत ने उन्हें ऊपर खींच लिया। जब वे डेक पर पहुंचे तो नजारा देखकर रोंगटे खड़े हो गए। दीवार पर 1962 का कैलेंडर लटक रहा था।
टेबल पर पुराने टिन के डिब्बे, हवा में सड़ी हुई उमस भरी गंध। ये बेस एक लोहे का टापू था जहां से जमीन का नामो निशान तक नहीं दिखता था। कोई सिग्नल नहीं, कोई मदद नहीं, कोई रास्ता नहीं। सबसे बड़ी चुनौती थी पीने का पानी। चारों तरफ अथाह समुद्र था, लेकिन एक घूंट भी पीने लायक नहीं। पुराने टैंकों का पानी कीड़ों से भरा, जहरीला। जैक और मैक्स ने दिमाग लगाया। पुरानी प्लास्टिक और जंग लगी शीटों से उन्होंने एक सोलर स्टिल बनाया। समुद्र के पानी को भाप बनाकर ठंडा करो और पीने लायक पानी मिलेगा। पहली बार जब कुछ घूंट साफ पानी मिला, वो उनके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। लेकिन ये पानी 10 लोगों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर था। बेस पर हजारों बड़े बड़े चूहे थे। वो इंसानों को देखकर डरने के बजाय घूर रहे थे, मानो अपने खाने का इंतजार कर रहे हों। भूख इतनी बढ़ गई कि उन्होंने उन्हीं चूहों को पकड़कर भूनकर खाना शुरू किया। पहले तो कुछ लोगों को उल्टियां हुईं, लेकिन जिंदा रहने के लिए इंसान को अपनी घिन भी मारनी पड़ती है। क्रिस्टोफर ने रेडियो रूम में जाकर मदद मांगने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मशीनें सालों पहले खराब हो चुकी थीं। लगभग 1 महीना बीत चुका था। तभी 63 साल के एंडरसन के साथ एक हादसा हुआ। सीढ़ियों से उतरते वक्त एक जंग लगी कील उनके पैर में चुभ गई। पहले मामूली खरोंच लगी, लेकिन न दवाई थी न डॉक्टर। समुद्र की नमी और गंदगी में उस छोटे से घाव में गैंग्रीन फैल गया। उनका पैर काला पड़ने लगा। भयानक बदबू, दर्द से दिन रात चीखें। बाकी लोग बेबस सिर्फ देख सकते थे। 3 दिन बाद एंडरसन चले गए। उनकी लाश को समुद्र में बहाया और जैसे ही बॉडी पानी में गिरी, दर्जनों हैमरहेड शार्क्स ने पल भर में उसे नोच डाला। पानी लाल हो गया। ये देखकर टेस वहीं बेहोश हो गईं। एंडरसन की मौत के बाद निराशा ने सबको घेर लिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पुराने ड्रम और लकड़ी के तख्तों से उन्होंने एक राफ्ट बनाई। हफ्तों की मेहनत, आखिरी ताकत लगाकर। लेकिन जिस दिन नाव को पानी में उतारना था, उसी रात भयानक टाइफून आ गया। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं, 50 फीट ऊंची लहरें, लोहे के खंभे कांप रहे थे। वे सब एक छोटे कमरे में एक दूसरे को पकड़े भगवान से भीख मांग रहे थे। अगली सुबह उनकी नाव का कोई निशान नहीं था। लहरें सब बहा ले गई थीं। बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म। महीने बीतते जा रहे थे। मछलियां भी मिलनी बंद हो गईं। पेट पीठ से चिपक गए थे। पसलियां दिखने लगी थीं। उन्होंने लोहे के खंभों पर जमी काई और बार्निकल्स खुरच खुरच कर खाना शुरू किया। 32 साल का मैक्स फिर भी थोड़ी हिम्मत बची थी। उसने एक काम चलाऊ भाला लेकर मछली शिकार करने की कोशिश की। लोहे के पाइप पर लटककर अचानक हाथ फिसला। वो सीधे पानी में जा गिरा। बेस के साये में छिपी एक विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क ने बिजली की रफ्तार से हमला किया। जैक और मैथ्यू ने ऊपर से रस्सी पे की, लेकिन इससे पहले कि मैक्स रस्सी पकड़ पाता, शार्क ने उसे जबड़ों में जकड़ा और पानी के अंदर खींच लिया। एक पल के लिए पानी लाल हुआ, फिर शांति। ऊपर खड़े दोस्त बेबस खड़े रहे। अब सिर्फ 7 लोग बचे थे। उस पल उनके मन में एक घिनौना ख्याल आया। अगर मैक्स की बॉडी मिल जाती तो शायद हम उसे खाकर। लेकिन उन्होंने खुद को रोका। इंसानियत और जानवर बनने के बीच अब बहुत बारीक लकीर बची थी। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगा था। छह महीने गुजर चुके थे। शरीर अब कंकाल बन चुके थे। कपड़ों के नाम पर सिर्फ चिथड़े। धूप और नमक ने चमड़ी को जलाकर गहरे घाव कर दिए। 22 साल का टोनी, जिसका मानसिक संतुलन पहले ही बिगड़ चुका था, एक दिन अचानक गायब हो गया। कोई नहीं जान पाया
समुद्र में कूदा या अंधेरे कोने में मर गया। ढूंढने की ताकत किसी में नहीं थी। फिर मैथ्यू पानी इकट्ठा करते वक्त गीले फर्श पर फिसला, सिर लोहे के गर्डर से टकराया। खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बिना किसी इलाज के 2 दिन तड़पने के बाद मैथ्यू भी चला गया। अब सिर्फ 5 लोग बचे थे, जैसी, जैक, केट, माइकल और टेस। फिर भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये पांचों अब बात भी नहीं करते थे, जिंदा लाशों की तरह पड़े रहते। ऊर्जा बचाने के लिए दिन भर हिलते तक नहीं थे। उन्होंने मान लिया था, यही हमारी कब्र है। दुनिया हमें भूल चुकी है। 9वां महीना शुरू हो चुका था। न खाना, न पानी, न जीने की वजह। तभी जैक बेस के सबसे ऊपरी हिस्से में बने पुराने रडार टावर की तलाशी ले रहा था। वहां जाना खतरनाक था, लेकिन एक जंग लगा इमरजेंसी बॉक्स मिला। बॉक्स तोड़ा, अंदर थी एक पुरानी फ्लेयर गन, लेकिन उसमें सिर्फ एक गोली। एक मौका, अगर चूके सब खत्म। उन्होंने तय किया, इस फ्लेयर को तब तक नहीं चलाएंगे जब तक कोई जहाज या प्लेन बिल्कुल साफ ना दिखे। 9वें महीने की एक दोपहर, केट ने आसमान में एक छोटा सा धब्बा देखा। एक कार्गो प्लेन, काफी ऊंचाई पर। सबके दिल की धड़कनें रुक गईं। जैक ने कांपते हाथों से फ्लेयर गन उठाई, आसमान की तरफ। ये था करो या मरो। ट्रिगर दबाया। एक पल लगा जैसे गन जाम हो गई। फिर एक जोरदार आवाज। लाल आग का गोला आसमान को चीरता हुआ ऊपर गया। सब सांस रोककर देखते रहे। प्लेन आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। वे रोने ही वाले थे। तभी प्लेन ने अपना विंग टेढ़ा किया और वापस मुड़ा। ये इशारा था, हमने देख लिया, हम आ रहे हैं। उस पल उन पांचों की आंखों से जो आंसू निकले, वो खुशी के नहीं थे। वो थे 9 महीने के दर्द, डर, भूख, तड़प और अकेलेपन के आंसू। प्लेन ने उनकी लोकेशन पास के एक शिप को रेडियो की। कुछ घंटों बाद एक विशाल जहाज उस बेस के करीब आया। रेस्क्यू बोट जब पास आई, बचाने वाले लोग उन्हें देखकर सहम गए। उनके सामने इंसान नहीं, चलते फिरते कंकाल खड़े थे। जब जहाज पर चढ़ाया गया तो वे बार बार लोगों को छू छू कर देखते, ये सपना तो नहीं। 9 महीने बाद जब पहली बार साफ पानी और खाना मिला, उनका शरीर कांप रहा था। बोल नहीं पा रहे थे, बस एक दूसरे का हाथ थामे रो रहे थे। 225 विमान में सवार यात्री। 13 चमत्कारिक रूप से जीवित बचे। 10 जो फिशिंग बेस तक पहुंचे। 5 जो दुनिया को वापस लौटे। दुनिया ने इसे कहा मिरेकल ऑफ द डीप सी, लेकिन यह चमत्कार नहीं था। यह था इंसान की जीने की जिद, जो मौत से भी बड़ी होती है। जब सब कुछ छिन जाए, सांस, उम्मीद, ताकत, तब भी एक चीज बाकी रहती है, जीने की चाहत। और वही काफी है।